बेदाग, निखरी, टाइट टाइट स्किन हो और पूरी स्किन ग्लो कर रही हो। ऐसी स्किन किसको नहीं चाहिए दोस्तों। आजकल लेकिन ये समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है कि चेहरे पर समय से पहले ही बुढ़ापा झलकने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, स्किन लूज होने लगती है या फिर पिंपल निकलने लगते हैं। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आजकल तो मेल भी पार्लर में जाकर बैठने लगे हैं। तो ये जो आज मैं सीरम की विधि आपके लिए लेकर आई हूँ, जो फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे मेल या फीमेल कोई भी बहुत ही इजीली ट्राई कर सकता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं और इसे 2 वीक यूज करते ही आप निसंदेह आकर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं कि आपको इस फार्मूले ने किस हद तक प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज अपने चैनल पर। ये जो फार्मूला है हमारा, इसे हम बनाने में यूज करने वाले हैं सबसे पहले चुकंदर का। चुकंदर आपको पता है हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये लाल फल जो होता है ये हमारे शरीर में खून की कमी तो पूरी करता ही है, साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी के और अंगों तक जो पर्याप्त पोषक तत्व हैं उनसे भरपूर ब्लड अलग अलग हमारे शरीर के एरिया में पहुंचता है। स्किन को हेल्दी रखने में बहुत तरह से ये यूजफुल होता है। हमने जो स्किन की बहुत सारी समस्या होती हैं उनमें चुकंदर का इस्तेमाल होते देखा होगा, लेकिन आज चुकंदर के इस्तेमाल से हम अपने शरीर की, चेहरे की लटकती हुई त्वचा को सही करने का काम करेंगे। जो असमय बुढ़ापा, झुर्रियां हमें मिलने लगी हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। चुकंदर खाने से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी कर रखी है और जो चुकंदर है वो पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत है। ये विटामिन सी और आयरन जैसे जरूरी मिनरल से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन ई का ये बेहतरीन स्रोत है। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के गुण और ये सभी गुण जो होते हैं वो हमारी चुकंदर को हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी बनाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चुकंदर का। चुकंदर के बाद जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों, वो है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। यहाँ पर जो मैं आपको डिब्बा दिखा रही हूँ ये बड़ा डिब्बा है, आप मार्केट से छोटी शीशी भी लेकर आ सकते हैं। गुलाब जल मैं यहाँ पर अंदाजे से लगभग 2 से 3 चम्मच यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके ढक्कन से ही मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 ढक्कन नापे हैं। मुझे 2 ढक्कन डालने के बाद थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने यहाँ पर 3 ढक्कन गुलाब जल डाल रही हूँ। अब इस चुकंदर के पीस में मैं क्या करूंगी, गुलाब जल को डालकर कम से कम आधे घंटे के लिए रखकर छोड़ देती हूँ। हमारे जो चुकंदर के पीसेस हैं वो गुलाब जल में अच्छे से भीग जाते हैं। गुलाब जल में इनका बहुत अच्छा सा सत आ जाता है। तो इसे ढक कर एक बार 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इतनी देर में आप अपने दूसरे कोई काम कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 30 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चुकंदर में गुलाब जल का रस है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी छन्ने का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही छान लेती हूँ क्योंकि चुकंदर के पीसेस बड़े बड़े हैं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि चुकंदर को काटते समय उसे पहले वॉश जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से छिलके उतार कर तभी इसके पीसेस करिएगा। इसकी प्यूरी बनाने की जरूरत नहीं है। इतने ही आधे घंटे में आप देख रहे हैं कि हमारा जो रोज वाटर है वो बढ़िया से चुकंदर के पोषक तत्वों से भरपूर हो चुका है। अब ये जो रोज वाटर है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें हम कुछ और चीजें ऐड करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे फेस पैक हमने ऐसे लगाए हैं, बनाए हैं जो एलोवेरा जेल को मिलाकर बना होता है। अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप इस तरह से इसकी डंडियों को काट कर फ्रेश एलोवेरा का पल्प निकालिए और वही इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तभी आप मार्केट के एलोवेरा जेल को यूज करें। वैसे दोनों के इफेक्ट लगभग सेम होते हैं, पर घर का जो फ्रेश पल्प होगा वो हमारी स्किन को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हाइड्रेट करेगा। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देखेंगे। तो इसे आप अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। और जो घर का पल्प अगर आप मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा और मुश्किल से मिक्स होगा, तो उसे और अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। अब इसके बाद से जो एक और नेक्स्ट चीज है जो हम यहाँ पर इस रेसिपी में यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, एलोवेरा जेल, चुकंदर का रस और गुलाब जल, तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी चौथी चीज यहाँ पर जाने वाली है वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल जो होता है वो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है।
अगर आप बालों में लगाते हैं तो हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है। कैस्टर ऑयल से जो है हमारी स्किन यानी कि त्वचा को बहुत अच्छा सा पोषण मिलता है। यहाँ पर मैंने लगभग हाफ चम्मच ही अरंडी का तेल लिया है। यह अरंडी का तेल हमारे जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। बॉडी में, पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है। आप स्किन के किसी भी फेस पैक में अरंडी के तेल को मिलाकर लगा सकते हैं। अब इस यहाँ पर लोगों का सवाल होगा कि क्या अरंडी के तेल लगाने से हमारी जो चेहरे की हेयर है वो ग्रोथ हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे नेचुरल बालों की ग्रोथ करता है। फेस पे जो बाल होते हैं उनकी ये ग्रोथ नहीं करता है। अगर आपको इसमें कोई शक है, आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता है, तो आप यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हैं। पर अरंडी का जो तेल है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब इन चारों चीज़ों को मिलाने के बाद हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रोज रात में दोस्तों अपने चेहरे की अच्छे से क्लीनिंग करिए। कोई मेकअप लगाया हुआ है तो उसको पहले अच्छे से क्लींजर से साफ करिए, फेस को वॉश करिए और उसके बाद से हमने जो ये सीरम बनाया है, इस सीरम को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करिए। इसे 5 से 10 मिनट तक सूखने दीजिए। बहुत ज़्यादा हाथों से रगड़ना नहीं है, जैसे अभी मैं आपको स्किन पर लगा कर दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद से 5 से 10 मिनट सूखने दीजिए। 5 से 10 मिनट में सूख जाएगा और फिर ऐसे ही आप सो जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको इसे कपड़े से पोंछना है, इसे एज इट इज लगा हुआ रात भर के लिए छोड़ना है। रात भर के बाद मॉर्निंग में आपको खुद अपनी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद कि आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, जो लटकती हुई स्किन है, वो गायब होने लगी है। आपको खुद इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसे आप कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करिए। 2 वीक के इस्तेमाल के बाद आप खुद इस वीडियो के कमेंट में आकर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये फॉर्मूला कैसा लगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ एंटी एजिंग वालों के लिए। तो आप क्या करिए कि कुछ दिन इसको लगाइए और कुछ दिन मेरा जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको लगाइए। उसको लगाने के बाद भी आपको उसके इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ दोस्तों, वो फ्रूट में भी आता है, वेजिटेबल में भी आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर टमाटर की, यानी कि टोमेटोज की। टमाटर हमारे घर में कितना ज़्यादा यूज़ होता है आपको ही पता है, लेकिन टमाटर का यूज़ जब हम फेस पैक की तरह करते हैं तब इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें लेना है टमाटर। जी, टमाटर को लेना है और टमाटर के साथ एक और चीज़ मिक्स करनी है जो कि होती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पता आप सबको होगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो टमाटर को लेने के बाद मुल्तानी मिट्टी लीजिए। अगर इस तरह से साबुत मुल्तानी मिट्टी मिलती है तो उसको लेकर आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए या फिर आप मार्केट से बना बनाया पाउडर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभार मिलावट की गुंजाइश होती है। तो मुल्तानी मिट्टी को खड़ा लेकर और खुद ही मिक्सी में पीसिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। टमाटर का पल्प को मिक्सी में पीसकर इसका जूस निकालिए और इस जूस में आप मिलाइए मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को और इस फेस पैक को वीक में कम से कम 3 से 4 दिन अपने फेस पर अप्लाई करिए और अच्छे से सूखने के बाद फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि इन दोनों ही रेमेडी से आपकी जो स्किन है, जो चेहरे की लटकती त्वचा है, जो झुर्रियाँ हैं, वो 15 दिनों में ही गायब हो गई हैं। एक बार इन दोनों चीज़ों को अपनाइए और आकर फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये दोनों फॉर्मूले कैसे लगे। होप करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।